आज बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि इस सब की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से एक प्लान बिल्ड करना है, किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करना है और किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। और उम्मीद सबकी यही रहती है कि हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, बट क्या सच में ऐसा होता है? आज मैं आपको जिस इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर परफेक्शन से ज़्यादा यूनिकनेस पर ध्यान दिया और सिर्फ 1000 रुपये से शुरुआत करके उनके बिजनेस का टर्नओवर वो 70 करोड़ तक ले गए, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। ऑब्वियसली आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे लेसन्स भी जानने को मिलेंगे जिनको सीखकर आप अपनी लाइफ में पहले के मुकाबले और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी है तमिलनाडु में रहने वाले एक 17 साल के बच्चे की, जिसका नाम था प्रेम गणपति। उनके फादर एक किसान थे, जिस वजह से वो अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाते थे। तो इसीलिए प्रेम ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी अपना स्कूल छोड़कर किसी काम पर लग जाएंगे, और 10th क्लास से पास आउट हो जाने के बाद वो एक कॉफ़ी शॉप पर काम करने चले गए। पैसा तो यहाँ से वो कमा रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना पैसा ही कमा पा रहे थे कि वो अपने घर का सिर्फ खर्च संभाल सकें। एक दिन उनके शॉप पर एक आदमी आया जो महंगा सूट पहना हुआ था और काफ़ी अमीर लग रहा था। प्रेम उस आदमी के पास गए और उससे ऑर्डर लेते हुए उन्होंने उससे पूछा कि सर आप कहाँ से हो? तो उस आदमी ने बोला कि मैं मुंबई से हूँ। बस तभी से ही प्रेम के माइंड में भी ये जिद बैठ गई कि मुझे भी मुंबई जाकर ही कुछ काम करना है, और प्रेम ने उस आदमी से उसको मुंबई ले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। कई बार मना करने के बाद फाइनली वो उसको मुंबई ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले ही दिन उन्होंने घर वालों से इजाज़त ली और वो दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब जब प्रेम उस आदमी के साथ मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पर पहुंचे, तो वो आदमी प्रेम से ये कहकर चला गया कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। जिस वजह से प्रेम उस अनजान शहर में बिल्कुल अकेले रह गए, और तमिलनाडु का होने की वजह से वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, और इसी वजह से उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। स्टेशन में यहाँ वहाँ भटकने के बाद उनको फाइनली एक तमिल आदमी मिला। उस आदमी से प्रेम ने वो सारी बातें बताई जो उनके साथ हुई। अब वो आदमी प्रेम को अपने साथ एक मंदिर में ले गया, जहाँ पर वो लोगों से उनके घर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। लेकिन प्रेम घर वापस नहीं जाना चाहते थे, तो प्रेम ने उस आदमी से तमिल लैंग्वेज में ही ये साफ साफ कह दिया, मैं घर नहीं जाएगा, मैं यहीं रहकर काम करेगा। फिर कुछ टाइम यहाँ वहाँ काम ढूंढने के बाद प्रेम को एक बेकरी शॉप में बर्तन साफ करने का काम मिल गया, और इसके साथ यहाँ पर उनके रहने का भी इंतज़ाम हो गया। वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम तक काम किया, लेकिन प्रेम सिर्फ इसी काम को करते रहने से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने शॉप के ऑनर से बोला कि उनको वो कुछ और काम भी दें, लेकिन ऑनर उनकी बात टाल दिया करता था। एक दिन प्रेम ने शॉप ऑनर से कहा कि प्लीज़ मुझे बेकरी के फ्रंट डोर पर काम करने दीजिए, ताकि लोगों का मुझसे इंटरेक्शन हो सके और वो मुझसे घुल मिल जाएं। लेकिन बेकरी के मालिक ने उनको इस काम से साफ इनकार कर दिया, जिस वजह से प्रेम ने वहां से काम छोड़कर उस बेकरी के पास ही एक चाय की दुकान थी, वहां पर काम करने चले गए। चाय की दुकान में प्रेम को एक वेटर का काम मिला। ये काम प्रेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस काम से प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहे थे और उनसे अपनी कम्युनिकेशंस बढ़ा रहे थे। प्रेम अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व किया करते थे और उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा करते थे, जिस वजह से ही जहां दूसरे वेटर्स को सिर्फ 300 रुपये के आसपास ही टिप मिलती थी, वहीं प्रेम को उसकी सर्विस के लिए 1000 रुपये तक भी टिप मिल जाया करती थी। और यहीं पर ही छिपा है एक सक्सेसफुल बिजनेस का पहला लेसन, बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर्स। प्रेम ने वेटर जैसे बहुत छोटे काम को भी काफ़ी सीरियसली लिया। उन्होंने अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश की, जिससे उनके कस्टमर्स उनसे बहुत खुश रहते थे, और यही वो रीज़न था जिस वजह से ही प्रेम दूसरे वेटर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते थे। प्रेम अपने कस्टमर्स की पसंद को इतना अच्छे से ध्यान में रखते थे कि उन्होंने अपने कस्टमर्स की छोटी छोटी आदतों को भी याद कर लिया। प्रेम ने याद कर लिया कि कौन सा कस्टमर किस तरह की चाय पीना पसंद करता है और कौन सा कस्टमर लंच के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करता है। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखने की वजह से उनके कस्टमर्स उनसे बहुत खुश रहते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। अपने कस्टमर्स के प्रति इतने अच्छे रिलेशन को देखकर एक बार एक आदमी ने उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। उस आदमी ने यह कहा कि हम 50-50 में एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसको तुम संभालोगे और पैसा मैं लगाऊंगा, क्या तुम तैयार हो? प्रेम को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने फट से इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ ही टाइम में प्रेम और उस आदमी ने मिलकर एक टी शॉप शुरू कर दी। शॉप शुरू होते ही काफ़ी अच्छी चलने लगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर प्रेम ने उस नए बिजनेस के थ्रू काफ़ी इनकम जनरेट कर ली, जिससे उनके हिस्से में 8 से 10,000 रुपये पर मंथ आने लगे। लेकिन गाइस, प्रेम की दिक्कतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी।
शॉप इतनी अच्छी चलती हुई देखकर उनके पार्टनर के मन में लालच आया और उन्होंने प्रेम को उस टी शॉप से ही निकाल दिया और उनकी जगह पर किसी दूसरे आदमी को कम सैलरी पर रख लिया। अब अचानक ही ये इंसिडेंस होने की वजह से प्रेम कुछ टाइम के लिए सदमे में आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनको बहुत आगे जाना था। और गाइस, यहीं से ही मिलता है दूसरा लेसन, बी केयरफुल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। वेल देखो, बिजनेस या स्टार्टअप में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कई बार इससे लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको एक रिटन एग्रीमेंट ज़रूर साइन कराना चाहिए। साथ ही साथ पार्टनरशिप करने से पहले आपको दूसरे इंसान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो आपकी पार्टनरशिप के लायक है भी या नहीं। और यह आप पता कर सकते हैं उसके बिहेवियर से कि वो नॉर्मली किस तरह से बिहेव करता है। इसके बाद प्रेम वापस अपने गांव चले गए। वहां पर उन्होंने अपने अंकल से 1000 रुपए और ट्रेन के टिकट के पैसे उधार लिए और अपने भाई के साथ फिर से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद प्रेम ने अपने भाई के साथ मिलकर एक साउथ इंडियन स्टॉल लगाया, क्योंकि तमिलनाडु का होने की वजह से उनको काफी अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाना आता था। प्रेम का यह स्टॉल कुछ ही दिनों में बहुत फेमस होने लगा, क्योंकि एज ए हैबिट वो अपने स्टॉल में लोगों को बहुत ही अच्छी सर्विस देते थे। एक स्टॉल लगाने के बाद भी प्रेम प्रोफेशनल शेफ जैसी ड्रेस पहना करते थे। वो अपना खाना बहुत ही सफाई से बनाते थे और उसको बहुत ही सलीके से लोगों के सामने पेश किया करते थे। लोगों को प्रेम का इस तरह से खाना बनाकर पेश करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग इतना अच्छे से सर्व नहीं कर पाते थे। प्रेम के इसी काम से अट्रैक्ट होकर उनके स्टॉल पर हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। और यहीं से आता है हमारा तीसरा लेसन, यूएसपी, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। वेल देखो, बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन वही बिजनेस लंबे टाइम तक चल पाता है और ग्रो करता है जिसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नई चीज़ें की जाती हों। और प्रेम के बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे उनका कस्टमर उनकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता था, और यही वजह थी कि उनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था। अब ये बिजनेस एक अच्छी ग्रोथ पकड़ ही रहा था कि तभी इस बिजनेस को किसी की नज़र लग गई। जिस जगह पर यह स्टॉल था वहाँ के लोग प्रेम को उनका स्टॉल हटाने के लिए फोर्स करने लगे और प्रेम को ना चाहते हुए भी वो स्टॉल हटाना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने बस स्टॉप के सामने अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ भी लोगों ने प्रेम को अपना बिजनेस करने ही नहीं दिया और वहाँ से भी उनको वो स्टॉल हटाना पड़ गया। इन सब चीज़ों से परेशान होकर प्रेम ने किसी से लोन लिया और स्टॉल लगाने के लिए एक जगह रेंट पर ले ली। उन्होंने वहाँ पर साउथ इंडियन फूड्स के नाम से अपनी दुकान शुरू कर दी। लेकिन गाइज, इतना लंबा चौड़ा नाम उनको कुछ जच नहीं रहा था और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका नाम बदलकर और क्या रखना चाहिए। तभी उन्होंने और रिसर्च की, अलग अलग तरह के बिजनेसेस को एनालिसिस किया और इसी तरह उनको रिसर्च करते हुए ये पता लगा कि कोका कोला कंपनी ने अपने नाम के आगे कोका सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि ये वर्ड सुनने में काफी अच्छा लगता है। और जहाँ तक मेरे दुकान का सवाल है, मेरी दुकान की सबसे बड़ी खासियत है मेरा डोसा। तभी प्रेम ने सोच लिया कि वो अपनी दुकान के नाम के आगे डोसा वर्ड जरूर यूज करेंगे। जिस वक्त प्रेम अपनी दुकान शुरू कर रहे थे तब उनकी दुकान के आसपास कई सारे प्लाजाज बन रहे थे, इसीलिए प्रेम ने रैंडमली अपनी दुकान का नाम डोसा प्लाजा रखने का सोचा। ये नाम उनको सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने अपनी दुकान का नाम डोसा प्लाजा ही रख लिया। प्रेम की नई दुकान शुरू हो जाने के बाद काफ़ी अच्छी चलने लगी, क्योंकि अब लोग उनको जान गए थे। इसीलिए जितने पहले लोग आते थे अब उससे और भी ज़्यादा आने लगे। अपने बिजनेस को चलाने में जब भी प्रेम को परेशानी होती थी तो वो ये सोचते थे, अगर मैकडोनल्ड जैसी बड़ी कंपनी होती तो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करती। इस तरह सोचकर प्रेम अपनी हर मुश्किल को आसान कर लेते थे। और यहीं से आता है चौथा लेसन, जो कि है लर्न फ्रॉम अदर्स। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो दूसरी कंपनीज और दूसरे लोगों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। इवन कुछ तो उनको अपना मेंटर भी समझते हैं। डोसा प्लाजा में डोसा की टोटल 27 अलग अलग रेसिपीज़ बनाई जाने लगी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। और डोसा की इतनी सारी वैरायटी सिर्फ उन्हीं की दुकान पर मिलती थी। इससे प्रेम के बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। यहाँ से हमको लेसन 5 मिलता है, जो कि है बिल्ड योर ऑन ब्रांड। अब उनके बिजनेस को इतनी जल्दी ग्रो होते हुए देखकर बहुत से लोगों ने उनकी रेसिपीज़ को कॉपी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से प्रेम को अपनी रेसिपीज़ का कॉपीराइट कराना पड़ा। प्रेम की दुकान पर सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीर लोग भी आते थे। वहाँ प्रेम की शॉप से कुछ ही दूरी पर एक नया सेंट्रल शॉपिंग मॉल बन रहा था। एक बार उसी शॉपिंग मॉल के मालिक प्रेम के पास डोसा खाने के लिए आए और उन्होंने प्रेम से ये कहा कि आप हमारे शॉपिंग मॉल में अपनी शॉप की एक फ्रेंचाइज ओपन कर लीजिए, इससे हो सकता है आपके बिजनेस को फ़ायदा हो जाए। प्रेम को शॉपिंग मॉल के ऑनर का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने उनकी बात मान ली और उस शॉपिंग मॉल में एक जगह ले ली। शॉपिंग मॉल शुरू होते ही डोसा प्लाजा ने एक ही दिन में 40,000 से भी ऊपर की सेल्स कर ली।
और सिर्फ 1 महीने के अंदर उन्होंने उस वक्त 12 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। इस तरह से प्रेम ने एक के बाद एक डोसा प्लाजास की फ्रेंचाइज कई अलग अलग जगहों पर और खोल दी, जिसके बाद देखते ही देखते प्रेम का बिजनेस सिर्फ इंडिया के अलग अलग शहरों में ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और यूएई जैसे बड़े देशों में भी फैल गया। एंड आज के टाइम में डोसा प्लाजा के 45 आउटलेट्स हैं, जिसमें प्रेम को 30 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट होता है। देखो, सक्सेस कभी भी पैसों की मोहताज नहीं होती। अगर लोग ये सोचकर अपना अगला स्टेप नहीं ले रहे हैं कि एक बार मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तभी मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, तो टाइम कब उनके हाथों से निकल जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पैसों से ज़्यादा आप क्या यूनिक बाकियों के मुकाबले कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिकनेस ही आपको आगे चलकर कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।